हम जो देखते हैं वो सीखते हैं, और ख़ासकर बेटियाँ माँ को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती हैं। कई ऐसी लड़कियाँ होंगी जिसे साड़ी पहनना कभी किसी ने नहीं सिखाया होगा, कभी नहीं, मगर वो बिल्कुल मम्मी जैसे साड़ी पहनती है वैसे पहनती है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा माँ को ऑब्ज़र्व करती है बेटी कि वो किस तरह से पल्लू डालेगी, कैसे पिनअप करती है, ये सारी चीज़ बेटी देखती है। उसी तरह वो कैसे काम करती है, हर एक काम में बेटी माँ की परछाई बन जाती है। अक्सर हमने देखा है कि कहीं कहीं पर कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं बिल्कुल माँ की तरह बेटी बोलती हैं। तो गलत किसी ने नहीं कहा कि बेटी माँ की परछाई होती है। और यहाँ एक और परछाई बैठी है, अनुष्का पंडित, जो खुद खूब अच्छा गाती हैं, वडोदरा का नाम रोशन करती हैं, और इस शो में हमारे साथ जुड़ी है। मम्मा से उसने क्या सीखा वो बताएगी। कुछ बोलने से पहले ही मम्मी इमोशनल हो गई है। शायद उनके पास इतना कुछ होगा नहीं मेरे लिए बोलने के लिए, इसीलिए। तेरे लिए बोलने के लिए पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मगर अपनी मम्मा ने जो उनको सिखाया है वो सारी बातें याद करके बहुत ज़्यादा भावुक हो गई हैं, इमोशनल हो रही हैं। एक्चुअली ये दिन मनाया जाता है, आरती ने कहा कि ये दिन सिर्फ एक दिन, माँ के लिए सेलिब्रेशन एक दिन का मोहताज नहीं है, मदर्स डे की उसको ज़रूरत नहीं है, मगर ज़रूरत इसीलिए भी है कि ये जिस तरह इमोशंस हमारे जो बाहर आ रहे हैं, हम लोग इतने ज़्यादा बिज़ी हैं काम में, बहुत सारी चीज़ों में, आप जैसी मदर्स अपने बच्चों की परवरिश में, तो ये इमोशंस कहीं एक कोने में दबे से रह जाते हैं। तो आज वो सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं, है ना। चलो अनुष्का, मम्मा बाद में बात करेगी, आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, अब ये भी इमोशनल हो गई है। ओह माय गॉड। चलो ऐसा करते हैं, एक अच्छा सा गाना सुनाइए, ये इमोशनल पल को हटा दें, कुछ गा लीजिए, बात नहीं करें। मैं मम्मी के साथ गाना चाहूँगी क्योंकि वो मैं एक बहुत इन्फेक्शियस है ये रोना। ये रो रही और तो मुझे माँ भी से रोना ज़्यादा आ गया। इन्फेक्शन लगता है। गायत्री दीदी ने गाना गाने को बोला, तो आज मैं मम्मी के साथ गाना गाऊंगी क्योंकि मैं और मेरी बहन वो आज आ नहीं पाई बिकॉज शी इज़ बिज़ी, लेकिन वी फील रियली ब्लेस्ड कि हमें ऐसे पेरेंट्स मिले, क्योंकि आज भी मतलब 2023 में हम लोग हैं, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके फैमिली स्टबन होने के कारण वो उनको जो फील्ड परस्यू करना होता है, जिस फील्ड में अपना करियर बनाना होता है, वो नहीं कर पाते। लेकिन मी एंड आकांक्षा आर एक्सट्रीमली लकी कि हमें ऐसे पेरेंट्स मिले, और मम्मी ने मेरे लिए शी सैक्रिफाइस्ड हर जॉब, शी गेव अप ऑन हर जॉब, और मतलब मेरे लिए मम्मी ने बहुत सैक्रिफाइस किया है। तो मतलब मुझे जो अच्छा म्यूजिशियन बनना है, इट इज़ जस्ट फॉर हर, क्योंकि उन्होंने जितने मेरे में एफ़र्ट्स डाले हैं, मुझे सिर्फ उतना चाहिए कि मैं उस एफ़र्ट्स को वेस्ट ना जाने दूँ और उनका नाम रोशन करूँ। और मेरी जो दूसरी माँ है, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे दो माँ मिली। तो अभी करेंटली शी इज़ इन द US, वत्सला मैम। तो मैं भी कृष्णा जी जितनी ही लकी हूँ कि मुझे देवकी और यशोदा दोनों मिले। और मतलब मम्मी ने जितना सिखाया है उतना ही उन्होंने भी सिखाया है, और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो इन दोनों के क्यूमुलेटिव एफर्ट्स की वजह से हूँ। तो अनुष्का वो है प्रांजलि पंडित और वत्सला पाटिल की परछाई। तो जो भी हूँ वो इन दोनों की वजह से हूँ, एंड आई होप कि मैं इन दोनों माँओं को प्राउड कराऊँ। हाँ, अच्छा, मेरी मम्मी ने और पापा ने दोनों ने म्यूज़िक कॉलेज में से डिप्लोमा किया है, तो मतलब गाना हमारे जीन्स में ही है। हम दोनों का फेवरेट है, हम गुनगुनाते रहते हैं। तो आज भी गुनगुनाएंगे क्योंकि अभी पता नहीं आवाज़ कैसे निकलेगी। मन क्यों बहका रे बहका,
मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका हो बेला महका रे महका आधी रात को, हो मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका हो बेला महका रे महका आधी रात को। थैंक यू। आपकी मम्मा की कुछ बातें बता दीजिए जो वो याद करके ही इमोशनल नहीं नहीं इमोशनल मत होइए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी मम्मा ने आपको जो सिखाया है आज की पीढ़ी वो सीख ले। प्रॉब्लम ऐसा है कि आई एम सो सॉरी हम आपको रुलाना नहीं चाहते, प्लीज़ पास ऑन कर दीजिए माइक। आप कंफर्टेबल हो जाइए प्लीज़, फिर बात करते हैं, डोंट वरी। या अंकुरा मैम क्या शेयर करेंगे? आज आपने जो ये दिन सेलिब्रेट करने के लिए कहा, बुलाया है, हम सबको इनवाइट किया है, मुझे नहीं लगता कि हम एक थैंक्स या एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड पेरेंट्स को दे करके या मम्मी को कह करके ये दिन सेलिब्रेट करके ये दिन का बोलते हैं ना समापन कर सकते हैं। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे लगता है कि दे आर विद इन अस, वो एक सोल है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हर अच्छाई में, हर बुराई में। मुझे लगता है कि शायद हर पल मैं जो हूँ इस वक्त वो मेरी माँ की वजह से हूँ। मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ, मेरी पर्सनल ग्रोथ का पूरा श्रेय मेरी मदर पे जाता है। कहते हैं ना, बेटी मोर ऑफ अ परछाई होती है अपनी माँ की। तो खाना कैसे बनना है और खाना किस तरीके से उस सब्जी को काटना है, बर्तन कैसे चढ़ाना है, कुकर कैसे धो के हम चढ़ाते, मीन्स एक छोटी बड़ी बात। आपने एक बहुत अच्छी सी बात कही कि साड़ी मैं भी बहुत पसंद करती हूँ पहनना, पर मैंने सीखा किसी से नहीं, बट मैं अपनी मम्मी को ऑब्ज़र्व करती थी और उन्हीं से ही मैंने साड़ी पहनना सीखा। ऐसे तो मतलब अनगिनत बातें हैं जो हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे कि ये भी चीज़ उनसे सीखी है, ये भी सीखी है। बट एक बहुत बड़ी बात उन्होंने मुझे जीवन में सिखाई है, जो मुझे लगता है वो मेरा इनर पीस है। हर बात पे, अगर छोटी बड़ी बात पे हमसे कोई गलती हो जाती है तो वो कहती है कोई बात नहीं। जो ये कोई बात नहीं का जो शब्द मैंने उनका एक मंत्र अपने जीवन में लिया है, उससे मैंने अपना एक इनर पीस लिया है। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे से एक प्लेट टूटती है या कोई भी छोटी बड़ी चीज़ से मेरी गलती होती है तो मम्मी कहती है कोई बात नहीं, नहीं आ जाएगी, अच्छा है, पुरानी थी, चेंज करना था। अगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मैं कोई चीज़ में अटकी हुई हूँ, मैंने अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताई तो मम्मी ने उस चीज़ को बोला कि कोई बात नहीं, इसमें कुछ अच्छाई होगी। और ये चीज़ ऐसी निकल के आती है, ऐसी उभर के आती है कि नेक्स्ट डे वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे लिए। क्योंकि अगर मैंने उस कोई बात नहीं को अंदर नहीं लिया होता और रिएक्ट कर दिया होता उस भीड़ के सामने या उस पल में, तो चीज़ें और बिगड़ सकती थी। तो ये जो मूल मंत्र है कोई बात नहीं का, शायद मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी बेटी को भी उतना पेशेंस और उतना लोगों को लेट गो करने का, माफ़ करने का सबक सिखा पाऊँ। थैंक यू सो मच मैम। और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई बात नहीं, पंजाबी में बोलते हैं कोई बात नहीं मिट्टी पाओ। हाँ, तो वो कोई बात नहीं, चलो जो होना था वो हो गया और आगे बढ़ो, वो बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम उस चीज़ पे स्टक हो जाते हैं, बहुत सोचते हैं और जहाँ मैम ने कहा कि इनर पीस, तो ये एक शब्द से बहुत शांति मिलती है कि अच्छा कोई बात नहीं, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सही बताया। आपने क्या सीखा है अपनी मम्मा से? जब I was living here तो I had both नानी and माँ at the same time. बट जब मेरे को गांधीनगर जाना पड़ा फॉर माई कॉलेज तो मेरे पास कोई नहीं था एक्सेप्ट फॉर माई रूममेट्स, बट दे आर नो ऐसे सब्सटीट्यूट फॉर अ मदर।
जब भी anything happened, I used to call her and I used to cry for 45 minutes straight. And she was like, you know what, Aisha, be the person you are. Don't give up. Just go with it. Just go with the flow. So that's what I've learned from her. जब भी we lose a match or I play football, तो जब भी we lose a match or we have something or I have something going on in my life, I'll call her, I'll talk to her and I'll cry in front of her, and then she'll be like, you know what, you have cried, now give it some time, you will think about it and move on. So that's what I've learned from her. आगे बढ़ते रहो, ये सीख आपकी मम्मा ने आपको दी जो उन्होंने अपनी मम्मा से सीखी. आप कुछ शायद कहना मेरी चाहते कोई बात नहीं मम्मा की जो मुझे मिली हुई है शायद मैं दे पाई हूँ. हाँ. सो आई एम अ सक्सेसफुल मॉम हियर. बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, बहुत सही बात है. और उनकी आंखें भी नम हैं. और हॉस्टल में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं. और जो हॉस्टल में नहीं जाता है और जब शादी करके जाता है तो बहुत ज़्यादा बातें याद आती हैं माँ की हर वो एक डांट, हर वो प्यार का लम्हा, हर वो सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ करने की बातें, सब कुछ एक साथ याद आ जाता है. एंड वो एक ऐसा शख्स है जो ऊपर वाले ने बनाया है जो इररिप्लेसेबल है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. दूसरा कोई ऐसा हो नहीं सकता है. और तकलीफ़ में कई बार ऐसा होता है कि हम दुख में होते हैं और ऑटोमेटिकली माँ को ऐसे पता नहीं कहाँ से फीलिंग आ जाती है और फ़ोन आ जाता है सामने से कि तू ठीक ठाक है. तो वो एक आई थिंक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि उसे सब पता है और वो हमेशा दुख सुख में आपके साथ खड़ी है. उसे सब पता चल ही जाता है. हालात आपके साथ में जो भी हो उस तक वो बात पहुंच ही जाती है कि मेरी बेटी या बेटा किस हाल में है. वो ज़रूर उस वक्त शायद आपसे बात करे ना करें, मगर उसका कनेक्शन ऊपर वाले से ज़्यादा गहरा है हमसे क्योंकि माँ अक्सर कहती है कि बेटा फ़िक्र मत करना, मैं प्रार्थना कर रही हूँ ना, सब आसान हो जाएगा. तो बस वही प्रार्थना वो हमारे लिए ज़रूर करती हैं. अपेक्षा भी इमोशनल ऑलमोस्ट हो चुकी है, मगर क्या बताओगे अपेक्षा? એક વાક્યમાં કહીએ ને તો માની વેલ્યુ માં બન્યા પછી જ ખબર પડે. યસ, પહેલાં નો ડાઉટ મા માટે પ્રેમ હોય, પણ જે પ્રેગ્નન્સીનું જે પેન સહન કરીએ અને પછી જ્યારે આપણા હાથમાં સંતાન આવે અને એને કંઈ થાય એને કંઈ, એટલે બધું આપણું જે કોન્સન્ટ્રેશન છે, આપણો પ્રેમ છે, આપણું કોન્શિયસનેસ બધું જે ચાઇલ્ડ માટે થઈ જાય એક સેકન્ડમાં કે આ મારું બાળક. તો આપણને આટલા મોટા કર્યા મમ્મીએ કેવી રીતે કેટલું બધું સેક્રિફાઈસ કર્યું હશે ને. દરેક માની એક એવી સાયકોલોજી હોય છે કે જે તકલીફ મેં જોઈ છે મારું સંતાન ના જોયું. પણ મારું થોડું ઉલટું છે. હું ઈચ્છું છું કે જે તકલીફો મેં જોઈ છે એ મારી છોકરી મહેસૂસ કરે, તો એને સક્સેસ વસ્તુની વેલ્યુ ખબર પડે, સ્ટ્રગલની વેલ્યુ ખબર પડે. આજે બધું ડિજિટલ જમાનો છે. જી, લેપટોપ આપી દો, મોબાઈલ આપી દો, Yeah. ડિમાન્ડ પર ડિમાન્ડ, બરાબર છે. નો ડાઉટ આપણે બી કરી છે. તો આજે હું જે સ્ટ્રગલ કરું છું, જે એવોર્ડ લેવા જાઉં છું એ મારી છોકરી જોવે છે, પણ બેકસ્ટેજ મમ્મી શું કરે છે, કેટલું મહેનત કરે છે, સ્કૂલમાં જાય છે તો કઈ રીતનું સ્ટુડન્ટને હેન્ડલ કરે છે, તો હું મારી દરેક જગ્યાએ એને લઈને જાઉં છું કે તું ચલ, હું જે પ્રેક્ટિસ કરાવું છું એ જો. એને કશું કરવા નથી, ત્યાં બેસે છે, પણ એ જે બોરિંગનેસ એને ફીલ થાય છે એને સમજાવવી પડશે કે જે બી પૈસા છે એની વેલ્યુ કરો. હું જ્યારે પ્રેગ્નન્ટ હતી ત્યારે પણ હું ક્લાસીસ લેતી હતી. હું 8 મહિના સુધી મેં ક્લાસીસ લીધા છે. 8 મહિના હું પ્રેગ્નન્ટ હતી ત્યાં સુધી. અને મમ્મી કહે છે કે જો અગર આપણો ઈરાદો સારો છે, અને ઈશ્વર આપણી સાથે છે, તો તારા બાળકને કશું નથી થવાનું. તારા ગર્ભમાં જે છે અભિમન્યુ કેવું શીખીને આવ્યો હતો, એવી રીતે કલાકારને ત્યાં કલાકાર જ આવશે. મારા મોમ ડેડ પણ કલાકાર છે અને અમે પણ નાનપણથી એમના સાથે જતા હતા. એ લોકો ડ્રામાના આર્ટિસ્ટ છે, મ્યુઝિક કોલેજમાં એ લોકોએ શીખ્યું છે એમને. તો એમનું જે સ્ટ્રગલ જોયું અમે કે એ લોકો રાત કે, અને એ ટાઈમે તો એટલી ફેસિલિટી પણ નહોતી. આખો પ્રોગ્રામ પતે પછી 12 વાગે એ લોકોને ડિનર મળે. એ ડિનરમાં નોર્મલ ખીચડી કઢી છે એ રીતનું હોય. અત્યારે જે આપણે ફેસિલિટી માંગીએ છીએ એઝ અ પર્સન કે ભાઈ મને આ જોઈશે, લેવા મૂકવાની શું વ્યવસ્થા છે, એ ટાઈમે એવું કશું જ નહોતું.
એટલે કલાકારને શું સ્ટ્રગલ થાય છે, વેલ્યુ જે મેં જોઈ છે એ હું મારી છોકરીને પાસ કરું કે તું બેટા સ્ટ્રગલ જો. બધા ફેમ તો બધા જોશે કે ભાઈ શું મળ્યું છે, કેવી રીતે બધું ઇઝી લાગે, 2-3 ફોટા પડાવી લીધા, સેલ્ફી લઈ લીધી, એ ફેમ નથી. તમે મહેનત કરશો તો જ તમને સક્સેસ જશે, નહીં કે મમ્મીનું નામ કે પપ્પાનું નામ પાછળ લાગી જશે તો તમે સક્સેસ થઈ જશો. એટલે હું ઈચ્છું છું કે જે સ્ટ્રગલ મેં કરી છે મારી છોકરી બી અનુભવે. હા, નો ડાઉટ હજી નાની છે પણ તો પણ એને પૈસાની વેલ્યુ ખબર પડે કે ભાઈ એવું નહીં કે ચલો મમ્મી કમાય છે આપણે વાપરીએ, એવું નહીં. अपेक्षा बहुत सारी रील्स पोस्ट करती रहती हैं, तो अपेक्षा को देख के, उसकी रील्स को देख के, उसकी कोरियोग्राफी को देख के ऐसा लगे कि आहा क्या बढ़िया कर रही है अपेक्षा, मगर उसके पीछे की ये कहानी आज आप सब सुन रहे हैं, जो अपेक्षा को जानते हैं या नहीं जानते हैं. मगर एक आर्टिस्ट जब एक मकाम तक पहुंचता है तो वो मकाम में जितने सारे हडल्स आए हैं, जो सीढ़ी चढ़ते वक्त जो परेशानियां हुई हैं, वो खुद ही जानता होता है. और अक्सर हम कहते हैं, फिल्म देखकर बाहर निकलते हैं और कहते हैं बकवास फिल्म थी, है ना. मगर उस 3 घंटे की फिल्म बनाने के पीछे कितने सारे लोगों की मशक्क़त होती है और हम चंद लफ्ज़ों में बयां कर देते हैं उस फिल्म के बारे में अपनी बात. तो सोचिएगा किसी के भी बारे में कुछ भी कहने से पहले. अपेक्षा ने बहुत अच्छी बात बताई कि बेटी को वो बताना चाहती हैं कि क्या स्ट्रगल है. मैं ये कहना चाहती हूँ, हर एक व्यक्ति को समझने के लिए उसके स्ट्रगल के बारे में ज़रूर जान लें. उसके बारे में कोई भी जजमेंट किसी के बारे में हम बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा जज करने लगे हैं लोगों को. बात माँ की हो रही है, मैं इसीलिए इस बात को इतना थोड़ा सा लेंथी कर रही हूँ कि माँ कभी हमें जज करती है? कभी नहीं करती. हम कितनी गलतियाँ कर दें, कितनी उसकी बातें अनसुनी कर दें, कितनी बार उसे दुखी कर दें, मगर वो सिर्फ इस धरती पर एक ही शख्सियत ऐसी है, आरती ने अभी जैसे कहा कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता और उसके जितना, उसके जैसा प्यार कभी कोई नहीं कर सकता, है ना. अपेक्षा, मैंने रुलाने के लिए ये सब बातें नहीं बोली हैं. डोंट क्राई प्लीज़. बच्चा, मम्मा की स्ट्रगल आप देखते हो, मम्मा कहती है कि मम्मा की स्ट्रगल आप देखो, समझो, सीखो. रील्स में मम्मा के साथ नज़र आते हो, बड़ा अच्छा लगता है मुझे. क्या सीखा आपने मम्मा के साथ जाके? My mother is a best mother as well as she is an excellent choreographer. मैं મારી મમ્મી જોડે બહુ બધા જે ક્લાસીસમાં એ જાય એવી રીતે હું એની પાછળ જાઉં, એના ઇવેન્ટ્સ, એના ફંક્શન મેં અટેન્ડ કર્યા છે એની જોડે. એનું સ્ટ્રગલ પણ મેં જોયું છે કે કેવી રીતે બધું હેન્ડલ કરે, એનું મની ફેમ સંભાળે. મેં એની પાસેથી પેશન્સ શીખ્યું છે કે કેટલી હોય આમ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ હોય, હાર નહીં માનવાનું, પેશન્સ રાખવાની, શાંતિ રાખવાની. એક ના એક દિવસ બધું જ સારું થશે. आपका नाम तो बताओ. हेमी. हेमी कह रही है कि मम्मा से उसने पेशेंस सीखी है. उसकी आवाज़ में वो खनक है कि उसमें वो पेशेंस है और वो सीख रही हैं, है ना. मम्मा जैसा बनोगे? हाँ. कोरियोग्राफर? वाओ, दैट्स ग्रेट. गॉड ब्लेस यू बच्चा.